हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। मिस्टर किम तियांग से कहता है, तुम कब से जंको के साथ डेट कर रहे हो? उससे शादी कब करने वाले हो? तियांग ने कहा, मैं तो शादी करना ही चाहता हूँ, लेकिन उसके पास टाइम नहीं मुझसे शादी करने के लिए। वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता है। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। अपनी बड़े भाई से सीखो। देखो, आर्यन ने शादी भी कर लिया और उसके एक बहुत ही प्यारा सा बेटा भी है, नमजीन। वो बहुत ही प्यारा है। देखो, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। तुमने आज तक नहीं सीख पाए क्या? जितनी देर करोगे उतना ही पीछे रह जाओगे। त्याग ने कहा, ठीक है, मैं उससे फिर से बात करता हूँ इस बारे में। उसके बाद जंको को कॉल करता है। तुम क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, त्याग तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया? मैं सो रहा था। त्याग ने कहा, क्या? लेकिन तुम्हारी वॉइस से नहीं लग रहा है कि तुम सो रहे थे। जंकुक कहता है, वो मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा, मैं सो ही रहा था। त्याग ने कहा, जंकुक कहे तुम पार्टी करने के लिए तो नहीं जा रहे हो ना? जंकुक ने मन में कहा, इस शैतान को कैसे पता चल गया मैं पार्टी करने जा रहा हूँ? वो मेरी लाइफ को बहुत ही बुरी तरीके से अपनी बच में करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। उसको क्या लगता है वो मेरी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या हुआ है? तुम चुप क्यों हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं आ जाता हूँ तुमसे मिलने के लिए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम फोन पर बात नहीं कर पा रहे हो ना, तो मुझे तुम्हारे घर में आना होगा। जंकुक ने कहा, नहीं नहीं, अभी घर मत आना, डैड बहुत ही गुस्सा करेंगे। मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? मैं तुम्हारे डैड से भी मिलना चाहता हूँ। देखो, हमारी शादी की बात करनी है मुझे। जंकुक ने कहा, क्या शादी? त्याग मैंने कितनी बार कहा मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करना है। अभी मेरी उम्र ही कितना है, मेरी तो शादी की उम्र भी नहीं हुई है। त्याग ने कहा, क्या तुम एडल्ट हो चुके हो तो तुम शादी कर सकते हो? मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। जंकुक जल्दी से वॉशरूम आ जाता है। वो अच्छी तरह से जानता है कि त्याग ऐसी इंसान है जो वो रास्ते पे कार चलाते हुए त्याग जंकुक से कॉल पे बात करता है। वो बात करते करते ही जंकुक के घर के सामने आ भी गया होगा। अगर उसको इस हालत में देखा तो त्याग समझ जाएगा कि जंकुक पार्टी करने जा रहा था। तो त्याग को आने से पहले ही जंकुक खुद को क्लीन करना शुरू किया और वो शावर लेना शुरू कर देता है। उसके बाद वो अपने बालों को बिखरा कर और गीले बालों के साथ बाहर आने ही लगता है कि त्याग जंकुक के वॉशरूम के दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं। जंकुक से कहता है, क्या कर रहे थे तुम? त्याग की इस तरह से आते हुए देखा जंकुक ने कहा, क्या तुम अंदर कैसे आ सकते हो? मैं वॉशरूम में हूँ, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। त्याग आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ जाते हो? त्याग ने कहा, क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता हो? तुम्हें तो पता ही है, तुमसे मिलने के लिए मैं कहीं से भी आ सकता हूँ, और ये तो बहुत ही पास था, तुम्हारे घर के पास ही तो रहता हो। जंकुक ने कहा, त्याग इतनी भी पास नहीं जितने जल्दी तुम आ गए हो। त्याग ने कहा, बहुत हो गया है, तुम्हारे बाल गिरा है, इसको सुखाना पड़ेगा, चलो आ जाओ मेरे साथ। उसको चेंजिंग रूम में बैठाकर उसकी बालों को सुखाने लगता है। जंकुक ने कहा, त्याग बस बहुत हो गया, मैं खुद से कर लूँगा। त्याग ने कहा, नहीं, मुझे करने दो, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हारी केयर करना मुझे बहुत पसंद है। जंकुक, आज तुम्हें तैयार भी मैं ही करूँगा। जंकुक ने कहा, लेकिन त्याग मैं कोई बच्चा नहीं, मैं खुद से तैयार हो सकता हूँ। त्याग ने कहा, अभी अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो अभी शादी के लायक भी नहीं हो, तुम तो बहुत ही छोटे हो ना, तो मुझे तुम्हें तैयार करने दो। जंकुक ने कहा, नहीं नहीं, मैं एडल्ट हो चुका हूँ, मैं खुद से तैयार हो सकता हूँ। लेकिन त्याग कहाँ सुनने वाले हैं। त्याग जंकुक को अपने हाथ से कपड़े पहनाने लगता है। जंकुक ने कहा, त्याग तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे सीरियस करने की कोशिश कर रहे हो? त्याग ने कहा, वो तो तुम पहले से हो। उसके बाद त्याग जंकुक की लिप पर किस कर बैठता है। दोनों बहुत ही क्लोज थे और एक दूसरे को किस किए जा रहा था। यह ऐसी किसी की सीढ़ियों से ऊपर आने की आवाज़ सुनकर जंकुक ने त्याग को धकेलते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? देखो, कोई आ रहा है। त्याग ने कहा, तो आने दो, मुझे भी तुम्हारे पैन से मिलना है और उन लोगों से कहना है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, त्याग लेकिन अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। त्याग ने कहा, तुम कब तैयार थे? तुम तो कभी शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। आखिर तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करना है, यही सच है ना? और तुम अभी पार्टी करने जा रहे थे। तुम ये सब कुछ करने के लिए मुझसे दूर भागते हो ना? तुम्हें पार्टी करना पसंद है, आज़ादी चाहिए, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हमेशा अपनी प्यार की जाल में ऐसे बंद कर रखूँगा, इसलिए तुम डरते हो। जंकुक ने कहा, तुम्हें अगर पता ही है तो फिर ऐसा क्यों करते हो? त्याग ने कहा, जंकुक मुझे डर लगता है, कहीं तुम मेरे हाथों से ना निकल जाओ। जंकुक ने कहा, त्याग तुम्हारे इसी डर की वजह से
मुझे डर लगता है कहीं मैं अपने आप को ही ना खो डालो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मिस्टर जोन और मिसेज जोन ऊपर आ जाता है, कहता है, जंगकुक तुम किससे बातें कर रहे हो? कब से तुम्हारी बातों की आवाज़ सुनाई दे रहा है। आखिर तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? और योन और मिंघाओ ने कॉल किया था, तुम पार्टी करने जा रहे थे ना? तो क्या हुआ, अचानक तुम रूम से बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? के बाद जो हुआ, तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़कर मिस्टर और मिसेज जोन के सामने आ जाते हैं। तो फिर मिस्टर और मिसेज जोन, तियांग और जंगकुक, वो लोग हॉल में सोफे में बैठकर बातें कर रहा था। मिस्टर जोन ने कहा, तियांग तुम्हें देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत ही हैंडसम हो, उसके साथ साथ तुम बहुत ही काबिलियत हो। तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं है, तो जिनको की शादी तुमसे करवाने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। मिसेज जोन ने कहा, तियांग हमें तो खुशी होगा कि तुम जंगकुक से शादी करना चाहते हो। आगे हमने सुना था कि जंगकुक किसी के साथ डेट कर रहे हैं। वो तुम हो, हमें नहीं पता था। अगर पता होता बहुत पहले ही जंगकुक की शादी तुमसे करवा देता। तियांग मुस्कुराता है। तियांग ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं अपने पेरेंट्स को कहकर आप लोगों से मिलने के लिए डेट फिक्स करता हूँ। मिस्टर जी ने कहा, ठीक है, वो तुम हम लोगों पर छोड़ दो, तुम दोनों की शादी बहुत ही जल्द हो जाएगा। जंको ने कहा, डैड मुझसे भी तो पूछ लिया कीजिए आप लोग। मिसेज जियो ने कहा, जंको इस बार में तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तुमने प्यार करने से पहले हम लोगों से नहीं पूछा था, तो हम शादी से पहले तुमसे क्यों पूछेंगे? तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है, तुमने उसके साथ प्यार तो किया है तो शादी भी करना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। तो मिस्टर जियो ने कहा, ठीक है तियांग, तुम्हारी काम की प्रति इतना रॉयल्टी देकर हमें बहुत अच्छा लगा। जंकुक के पास आकर तियांग एआर के सामने इस बार करते हुए कहा, क्लब जाना बंद करो, वरना बहुत बुरा होगा। ये सब पार्टी करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम मेरी फियोंसे हो, समझ गए? जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारी कोई फियोंसे नहीं हूँ और न ही हमारी शादी होगा। तियांग ने कहा, जंकुक शादी तो हमारी होकर रहेगा, मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ। तियांग के जाने के बाद मिसेज योन जो है जंको की हाथ पकड़कर किचन में खींच कर लेकर आता है। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो मम, पागल हो गए हो क्या? तो मिसेज योन ने कहा, जंको देखो तुम्हें खाना बनाना सीखना होगा। किसी के प्यार को पाने के लिए उसकी पेट में से गुजरना पड़ता है, और तियांग के लिए तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाना होगा। अगर तुम खाना बनाना नहीं सीखोगे तो कैसे कर पाओगे? तुम्हें खाना बनाना ज़रूर सीखना चाहिए, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जंको ने कहा, डैड आप देख रहे हो ना मम क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कहोगे। मिस्टर जो ने कहा, जंको तुम्हें खाना बनाना सीखना चाहिए, तुम्हारी मम ने गलत कुछ भी नहीं कहा है, मैंने भी सीखा है तुम्हारी मम की दिल को जीतने के लिए। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, खाना बनने में कोई शाई फील नहीं करना चाहिए। जाओ जाकर खाना बनाना सीख लो। जंको कहता है, डैड। तो उसकी डैड ने कहा, डिनर आज तुम्हारे हाथ से ही बनाया हुआ होगा, ठीक है? यहाँ पर तियांग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, लेकिन तियांग की मीटिंग में कोई भी ध्यान नहीं था। वो बस जंको के बारे में ही सोच रहे थे। जेब ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या सोच रहे हो? युंगी कहता है, लगता है वो अपनी जंको के बारे में सोच रहा होगा। तियांग ने कहा, तुम दोनों क्या लगा कर रखा है? मैं काम पर फोकस कर रहा हूँ, काम के टाइम पर डिस्टर्ब करना अलाउ नहीं है। जेब ने कहा, तो फिर तुम काम के टाइम पर जंको को सोच तो सकते हो, लेकिन हम पूछ नहीं सकते हैं, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है यार। युंगी कहता है, चलो छोड़ो भी तियांग की, हमें ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तियांग और जंको की शादी होने वाला है, मैंने सुना है। मिस्टर किम ने कहा, क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? और मुझे RM बोरो ने कहा, देखो तुम्हारी भी एक बच्चा हो जाएगा, उसके बाद तुम भी डैड बन जाओगे। तियांग मुझे तो सोचकर ही अच्छा लग रहा है। तियांग ने कहा, अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम जिमिन से शादी क्यों नहीं कर लेते हो? और जी हो, तुम तो पहले से मैरिड हो ना, तुम OINC क्यों नहीं कहते हो तुम्हें डैड बनाने के लिए? जेहुप ने कहा, तियांग ज़्यादा हो रहा है, मैं तुम्हारी तरह एग्रेसिव बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हस्बैंड हूँ। मैं अपनी वाइन की सारी बातों को मानता हूँ। वो अभी भी बहुत ही छोटी है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसको पढ़ने दो। मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता हूँ, जैसे कि तुम कहते हो। जनको का भी शादी नहीं करना है, लेकिन तुम फोर्सफुली से शादी करना चाहते हो। तियांग ने कहा, जेहुप ज़्यादा हो रहा है, अब मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। जेहुप ने कहा, सॉरी। उसके बाद RM आ जाता है और कहता है, तियांग वो तुम्हारे लिए जंकुक खाना लेकर आया है। तियांग ने कहा, क्या जंकुक मेरे लिए खाना लेकर आया है? जियो पर युंगी मुस्कुराते कहा, क्या बात है, लगता है जंकुक भी तुमसे शादी करने के लिए मान ही गए आखिर में। जीना चाहता है कहता है, तियांग तो हम दोनों घर जा रहे हैं, तुम जंकुक को लेकर यहाँ पर ही डिनर कर लेना। वो तुम्हारे लिए खाना लेकर आए तो तुम घर में देर से आना, ठीक है? तुम अपनी कैबिन में चले जाओ, वहीं पर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तियांग जैसे जंकुक से मिलने अपनी कैबिन में आते हैं, उसने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ये सब कुछ पसंद नहीं ना? वो भी साथ में खाना लेकर आए हो।
क्या तुम्हारी मॉम ने मेरे लिए भेजा है? जंकुक ने कहा नहीं। तियांग कहता है क्या मतलब है? तो तुम खाना बाहर से ऑर्डर किया है? जंकुक ने कहा नहीं। तियांग ने कहा क्या? तो फिर तुमने बनाया है? जंकुक कहता है हाँ मैंने बनाया है। तियांग कहता है मेरे लिए? जंकुक कहता हाँ। क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? तियांग ने कहा क्यों नहीं होगा, तुमने बनाया तो मुझे टेस्ट करना ही होगा। उसके बाद तियांग जल्दी से खाना लेकर खाना शुरू कर देता है। वो अपनी उंगलियां चाट कर खा रहे थे। जंकुक ने कहा इतना टेस्टी बना था क्या? तुमने एक बार के लिए मुझसे पूछा भी नहीं कि मैंने खाया भी या नहीं। मैंने खाना बनाया तुम्हारे लिए लेकर चलाया और तुमने अकेला ही सब कुछ खा गए। तियांग तुम ऐसा कर भी कह सकते हो? तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो ना? अगर इतना ही अच्छा था तो थोड़ा सा मुझे भी खिला देते। नहीं, तुम्हारा तो ध्यान भी नहीं है मुझ पर। तियांग ने कहा वो इतना टेस्टी बना था कि मैं तुम्हें खाना खिलाना ही भूल गया। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम्हें इतना तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा और अगर नहीं बना पाया तो सर्वेंट है ना, और मैं तुम्हारी शेप भी रख दूंगा। तुम्हें इतना तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम्हारे हाथ पर चोट लग जाता तो? जंकुक ने कहा तुम मुझसे इतना प्यार करते हो क्या? तियांग ने कहा बहुत ज़्यादा। उसके बाद जंकुक को अपनी लैंप पर बैठाकर उसकी गल पर किस करते हुए कहा तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो। जंकुक ने कहा तियांग मुझे पिकनिक पर जाना है। तियांग ने कहा क्या पिकनिक पर? लेकिन कौन कौन जाने वाले हैं? जंकुक ने कहा बहुत से दोस्तों के साथ मैं जाना चाहता हूँ। तियांग कहता है ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। जंकुक बहुत ही खुश होकर तियांग को हक कर लेता है। तियांग ने कहा लेकिन एक शर्त पर। जंकुक ने कहा क्या शर्त है? तियांग कहता है पिकनिक से वापस आने के बाद तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। जंकुक ने कहा तियांग। तियांग ने कहा तियांग क्या? मैंने कहा ना तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो जंकुक? जंकुक ने कहा ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन पिकनिक से वापस आने के बाद। तियांग ने कहा ठीक है, कब आने वाले हो? जंकुक कहता है 1 मंथ। तियांग ने कहा क्या 1 मंथ? 1 मंथ के लिए कौन पिकनिक पर जाते हैं? आखिर तुम करने क्या वाले हो? देखो अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। जंकुक ने कहा तियांग तुम ऐसे क्यों करते हो? हमेशा मेरे साथ क्यों जाना होता है तुम्हें? मैं अपनी दोस्तों के साथ पिकनिक मनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। तियांग ने कहा तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो? क्या तुम मुझे मिस नहीं करोगे? जंकुक ने कहा अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है तो 1 महीने तक तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा और इसके बाद ही तुम मुझे अपना बना पाओगे, वरना मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहूँगा। तियांग क्या तुम मुझे फोर्सफुली शादी करोगे? तियांग ने कहा ठीक है, तुम अगर यही शर्त रखते हो तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। रात के टाइम पर तियांग अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसको नींद नहीं आ रहे थे। जंकुक 1 महीने के लिए तियांग से दूर रहने वाला है। वो पिकनिक पर जाने वाले अपने दोस्तों के साथ और तियांग उसे नहीं मिल पाएगा। उसको बेचैनी हो रहा था। और यहाँ पर जंकुक वो अपने बेड पर लेटा तो हुआ था लेकिन वो सो नहीं पा रहे थे। अपनी बैग भी पैक नहीं किया था उसने। यून और मिंगाओ ने कॉल करते हुए कहा क्या तूने बैग पैक कर लिया है? सुबह को ही हम निकलने वाले हैं। जंकुक ने कहा तुम दोनों चले जाओ। मिंगा और यूनो ने कहा क्यों? क्या तू नहीं जाने वाला है? जंकुक ऐसा क्यों कर रही यार, तूने तो कहा था तू जाएगा। जंकुक ने कहा कुछ ऐसा हुआ है जिसको सुनने के बाद मुझे अभी जाने का मन नहीं है और पता नहीं क्यों मैं अभी से ही तियांग को मिस कर रहा हूँ। मैंने उसे कह तो दिया कि 1 महीने के लिए मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन सोच कर ही मेरा दम घुट रहा है। इतने सालों से उसके साथ ऐसे रह रहकर मुझे उसकी आदत हो गया है। अब तो तियांग से दूर रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। यून और मिंगाओ ने कहा क्या हुआ जंकुक, अचानक ऐसी बातें कर रहा है? तू तो ऐसा नहीं है ना, तू तो हमेशा अपनी तरीके से जीना चाहता है। जंकुक यून और मिंगाओ के साथ ग्रुप में बातें कर रहा था। जंकुक ने यून और मिंगाओ से कहा जब मैं घर वापस आया तियांग से मिलने के बाद, मॉम ने मुझसे पूछा मैंने खाने के साथ क्या किया है, क्या मैंने तियांग के लिए खाना लेकर गया था? मैंने जैसे हाँ कहा मॉम ने अपनी सर पकड़कर बैठ गए। जब मैंने पूछा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, उसे खाना बहुत पसंद आया, उसने सारा खाना खा लिया। मॉम ने मुझे अपना खाना चखा कर कहा तूने बनाया है ना, खा कर देख। जैसे ही मैंने अपना बनाया हुआ खाने को अपने मुंह में लिया, यकीन मन मेरा मुझे उल्टी आ गया। मैंने इतना सारा नमक और इतना सारा मिर्ची डाल दिया था। तियांग को तीखा खाना बिल्कुल नहीं खाना आता है और मैंने तो अनजाने में बहुत सारा तीखा बनाया था और नमकीन से भरपूर था। वो खाना खाने के लायक बिल्कुल नहीं था, लेकिन तियांग ने जैसे सुना मैंने बनाया है, उसने सारा खाना खा लिया बिना कुछ ऑब्जेक्शन देकर। उसने मुझे एक बाइट भी नहीं खिलाया, वो सारा खाना खा गया उंगली चाट कर।
ताकि मैं थोड़ा सा भी टेस्ट ना कर सकूँ। उसको पता है अगर मैंने टेस्ट कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा मैंने कितना वेस्ट खाना बनाया है। तियांग मुझसे इतना प्यार करता है तो मैं उस इंसान को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मैं जिसके लिए तियांग से दूर रहना चाह रहा था, उसकी पागलपन के लिए वो हमेशा ऐसे कुछ करता है जैसे कि मैं उससे दूर ना जा सकूँ। हमेशा मुझ पर उसकी हक जमाता रहता है। मुझे हमेशा इस बात का गुस्सा था, तियांग ऐसा क्यों करता है। लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अगर तियांग ऐसा नहीं करता तो मैं बोर हो जाता। तो मुझे तियांग को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। जितनी जल्दी हो सके मैं तियांग के साथ एक होना चाहता हूँ। मैं तियांग से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पूरी तरह से। यून और मिंगा खुश होकर कहता है, तुम्हें खुश देखकर हम भी खुश हैं। तुम दोनों की शादी के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जनको ने कहा, तुम दोनों को भी शादी में आना होगा। यून और मिंगा ने कहा, पिकनिक जाना कैंसिल है। अगर तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए हम ज़रूर आएंगे। तो कब कर रहे हो? जनको ने कहा, आज शाम को ही मैं तियांग से शादी करूँगा। यून और मिंगा बहुत ही शौक हो जाता है। जनको सुबह हो जाने पर ही किसी की पैरों की आवाज़ सुनता है जो सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। जंगकुक दौड़कर बाहर आ जाता है देखने के लिए कि कौन है। वो तियांग को इतना मिस कर रहा था। उसने देखा कि उसकी मॉम है। जंगकुक ने कहा, मॉम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा तियांग है। तो मिसेज जो ने कहा, तुम मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें बुरा लग रहा है? क्यों, तुम तो पिकनिक पर जाने वाले हो ना। तियांग को यहाँ से होने से ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी तुम तो उसे दूर ही रहना चाहते हो। जनको ने कहा, मॉम ऐसी बात नहीं, मुझे तियांग से मिलना है। मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ। और हाँ, आप डैड से कह देना कि हमारी शादी की तैयारियां करें। आज शाम को ही मेरी और तियांग की शादी होगा, देखना आप। और यहाँ पर तियांग सुबह को ही अपनी ब्रदर और ब्रदर इन लॉ के साथ मीटिंग में ज्वाइन हो गया था। तियांग जनको को बहुत ही मिस कर रहे थे। उससे मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। तियांग ने मन में कहा, क्या जनको पिकनिक पर चला गया होगा? उसने मुझे एक बार कॉल भी नहीं किया जाने से पहले। मैं उसको अभी से ही मिस कर रहा हूँ। 1 महीने तक कैसे रुकूंगा? मुझे जंको के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर तियांग अपनी फ़ोन को बार बार चेक कर रहा था। वो जंको को कॉल तो करना चाहता है, लेकिन उसने जंको से कहा था वो उसको कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो उसने अपनी फ़ोन रख दिया। उसकी फ़ोन जैसे ही बजने लगा, तियांग खुशी के मारे फ़ोन को रिसीव कर लिया। वो कोई और नहीं थे, मिस्टर किम थे। मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुम अपने ब्रदर ब्रदर इन लॉ और जेहोप और युंगी को लेकर घर आ जाओ। और हाँ, हो सके तो युंगी और जेहोप से कह देना उन दोनों की लाइफ पार्टनर को साथ में लेकर आने के लिए। वो लोग अगर बाद में आएगा तो भी चलेगा, लेकिन सबसे पहले तुम आ जाओ। तुमसे मुझे कुछ काम है। तियांग ने कहा, क्या काम है डैड? इतनी जल्दी में क्यों घर पर बुला रहे हो? वो भी सबको कुछ हुआ है क्या? क्या कुछ होने वाला है? मिस्टर किम ने कहा, तियांग मैंने जितना कहा उतना करो। उसके बाद तियांग ने कहा, ठीक है, मैं सबको लेकर आ जाता हूँ। तियांग जैसे सबको लेकर आ जाता है, तियांग बहुत ही शौक हो जाता है। घर देखकर ऐसा लग रहा था किसी की शादी होने वाले है। तियांग ने कहा, डैड घर इतनी अच्छी तरीके से डेकोरेट क्यों किया हुआ है? क्या किसी की शादी होने वाला है? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग आज तुम्हारी शादी है। तियांग ने कहा, क्या आज मेरी शादी होने वाला है? लेकिन जंकुक तो पिकनिक पर गया है, तो मेरी शादी कैसे हो सकता है? डैड मैं जंकुक के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। मिस्टर किम ने कहा, तुम्हें मना किसने किया जंकुक से शादी करने के लिए? तुम्हें उससे ही शादी करवाऊंगा। सामने देखो। जंकुक वो तैयार होकर सामने आ जाते हैं। तियांग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद तियांग से कहता है, तो तुम मुझे शादी के लिए नहीं पूछने वाले हो? तियांग ने कहा, जंकुक तुम पिकनिक पर नहीं गए। जंकुक ने कहा, पहले मुझे शादी के लिए पूछ लो वरना मैं मना कर दूंगा, अगर अभी नहीं पूछे तो। तियांग अच्छे से पूछना वरना मैं सच में मना कर दूंगा। तियांग अपने घुटनों पर बैठ गए और जंकुक को शादी के लिए पूछ लिया और उसे कहा कि वो उसे कितना प्यार करता है। जंकुक ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया और उसे कहा वो भी तियांग से बहुत प्यार करता है। उसके बाद जंकुक ने अपनी सारी फीलिंग्स को तियांग के सामने रख दिया। तियांग जंकुक को हक करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जंकुक ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे लगा था मैं तुम्हें छोड़कर रह सकता हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हारे बिना मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं रह सकता हूँ तियांग। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगा। सभी लोग अपनी आंखों पर हाथ डाल लेता है। दोनों की शादी कुछ ही देरों में हो जाता है। तो गाइस इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।